हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 10 रेगिस्तान में मिर्च का क्या बताऊंगा। रेगिस्तान में मिर्च का पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। रेगिस्तान में मरीच का, इसके बाद एक फार्मूला का निगमन बच रहा है। वो फार्मूला ख़त्म होते ही आपका लेसन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्ण रूप से एक वीडियो लाऊंगा, जितना लेसन रहेगा केवल उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्रयास यही करूंगा, ठीक है ना। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। रेगिस्तान में ब्रिज का इंपॉर्टेंट है 2014, 16, 17, 14, 17, 16, 17, 19 में पूछा है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लेते हैं, पहले डायग्राम या फिगर बना लेता हूँ। यह कोई आदमी है, ठीक है ना। ये पूरा कोई आदमी हुआ। ये आदमी इधर से देख रहा है, ये यहाँ पर खड़ा है कोई आदमी, सपोज दैट। आपको समझाने के लिए इस तरह का डायग्राम मैंने बनाया हूँ। ये आदमी यहाँ पर खड़ा है और ऊपर की तरफ दिख रहा है। यहाँ मान लेते हैं ये सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको, कहीं भटकना नहीं है आपको। ये सघन माध्यम हुआ। सघन माध्यम में क्या होता है? ठंडी वायु होती है, ठंडी वायु होती है। और विरल माध्यम में गर्म वायु। कौन सी वायु होती है? गर्म वायु होती है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन कैसे आएगा? मरीचिका किसे कहते हैं, या रेगिस्तान में मरीचिका, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं। देखिए अब लिखेंगे कैसे, अब ये समझने की बात आती है। देखिए गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में, इसमें गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में रेगिस्तान में यात्रियों को दूर स्थित वृक्ष उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ठीक है ना। फिर से समझिए, गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में दूर स्थित कोई भी प्रायः जिसे कुछ भी दूर स्थित है तो वह उल्टा दिखाई देता है। वृक्ष जैसे है, दूर स्थित है वृक्ष तो उल्टा दिखाई देगा। कोई आदमी जा रहा है तो वह उल्टा दिखाई देगा, और उसके आसपास पानी होने का भ्रम होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? वृक्ष का कहते हैं। अगर बढ़ाकर और इसमें लिखना हो तो लिख देना, जब बहुत गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर रेत बहुत गर्म हो जाता है। ऊपर वाली जो रेत रहती है, जो वायु की परत गर्म हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर की वायु की परत का ताप लगातार क्या होता रहता है? कम हो जाता है, लगातार कम होता रह जाता है। अतः वायु की ऊपरी परत जो होती है सघनता पृथ्वी के पास वाली परतों को अपेक्षा बढ़ती जाती है। जब किसी पेड़ से चलने वाली किरणें वृक्षों की ओर आती है तो वे सघन माध्यम की परतों को विरल माध्यम की परतों से होकर गुजरती है। अब देखिए यही सब लिखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वही मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखेंगे गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में, कौन से दिनों में? गर्मी के दिनों में दोपहर के समय, रेगिस्तान में यात्रियों को प्रायः दूर स्थित, जो मान लेते हैं यात्रियों को प्रायः दूर स्थित वस्तु, जैसे दूर स्थित वस्तु वृक्ष भी हो सकता है, आदमी भी होता है, तो वस्तु के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, कि उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या होता है? जिससे मैंने क्या अभी बताया था कि वहाँ पर क्या होता है? आसपास पानी होने का भ्रम होता है, जिससे आसपास, और खुद सही सही नहीं रहता है, पर केवल क्या होता है? आसपास पानी होने का
भ्रम होता है, केवल भ्रम ही होता है, खुद सही सही नहीं होता है, भ्रम होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? मरीचिका। इसी घटना को मरीचिका कहते हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के ही जाइएगा इसे। देखिए कहते हैं ना, क्लास 10th की लगातार मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर कर सकें। आप देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे यदि आपको कुछ लिखना है, बनाकर लिखना है, तो बनाकर आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको जरूरी रहता है। इसके आगे यदि आप लिखना चाहें तो लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ उसके आगे आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि मैं उतना फालतू में नोट नहीं कराना चाहता, इतना बहुत है। वैसे भी अगर 4 नंबर में आ गया तो इससे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 2 नंबर में आया तो इतना ही लिखना है। अगर 2 नंबर से ज़्यादा आ गया तो देखना नहीं, देखिए यहाँ इधर सघन है तो बोल देना सघन माध्यम में ठंडी वायु होती है और विरल माध्यम में गर्म वायु होती है। मतलब इसी को खूब अच्छे से बना के लिखना। कैसे लिखेंगे? जब बहुत गर्मी पड़ती है, जब रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म हो जाती है। ये सब तो पर्सनल बातें हैं। जब घाम रहेगा, दोपहर रहेगा, दोपहर के समय में गर्म हो जाएगा रेत। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म हो जाती है, जिससे इसके संपर्क में आने वाली वायु की परत गर्म हो जाती है। जब वायु चलेगा तो वो भी गर्म हो जाएगा। भाई पर्सनल बात है, जब घाम होगा, धूप पड़ेगा तो बालू गर्म हो, रेत गर्म होगा, उसके साथ साथ में वायु भी गर्म हो। जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना भी लगा बनाकर लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। लेकिन इसके ऊपर वायु परत जो होता है, ताप लगातार कम होता रहता है, ऊपर वाला कम होता रहता है, ज़्यादा होता रहता, मतलब पर्सनल घटता रहता है ना। हाथावाही वायु की ऊपरी परतों को सघनता पृथ्वी के पास वाले परतों की अपेक्षा बढ़ती जाती है। इस किसी पेड़ से चलने वाली किरणें पृथ्वी को ओर आती हैं तो वे सघन माध्यम की परतों से विरल माध्यम की परतों से होकर गुजरती हैं, जिससे प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरणें, कौन सी किरणें? अपवर्तित किरणें अविलंब से दूर हटती हैं। तो इतना, बस इतना ही आप सब लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इसमें आप और बनाकर भी लिख सकते हैं। इतना ही लिखेंगे तो अब यह आपका लास्ट पार्ट, एक फार्मूला का निगमन है, निगमन भी देख लीजिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।